कुछ लोगों ने तो मुझे ये कमेंट किया है कि जब से आप राजनीति की तरफ रुख बदले हैं, कई लोग ये घबरा गए हैं कि किसका टिकट कट जाएगा पार्टी से। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं, मैं सबकी जो भी काम करूंगा सबकी सहमति से करूंगा। कोई मुझे उथल पुथल नहीं मचाना है। मुझे अपने जैसा कि मैं पहले से भी माननीय प्रधानमंत्री जी के एक स्वच्छ भारत मिशन को, जो उनका सपना है, उसको मैं 17 साल से आगे बढ़ा रहा हूं और काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं और जो है आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी बढ़ाता रहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी कार्य, काफ़ी मैं उनसे प्रेरित रहता हूं, उनके कार्यों से। तो इस पे भी लोगों ने कहा कि आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर पार्टी से सीख लेनी चाहिए। हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान, उनका जो है सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उसमें मैं आज भी योगदान दे रहा हूँ, देता भी रहूँगा। चाहे मैं जनसेवक बन के दूँ, चाहे एक सेवक बन के दूँ, हमेशा आप लोगों से मिलता रहूँगा और आता रहूँगा। आलोक भैया अभी भी पढ़ाई चल रही है, उसके साथ साथ अभी प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात किए, अपनी बात पुरुष आयोग की गठन की मांग और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से भी ये मिल चुके हैं। तो लगातार सरकार के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी पुरुष आयोग की गठन के लिए बात करते हैं, जो कि अभी इनका मांग पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए इनको राजनीति में आना जरूरी है। तो हम लोग सभी भाई लोग आग्रह किए हैं भाई से कि आप भी राजनीति में आइए, क्योंकि राजनीति में आकर ही आप कुछ कर सकते हैं। विधानसभा में पहुंचकर आपके मन की पूरी बातें जो है रख सकते हैं। तो संतोष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही है। तो मैं एक बात कहूँगा कि मैं, हाँ ये बात सही है, मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब और मुख्यमंत्री जी उस दिन आए थे, तो लेटर के माध्यम से मैं अपनी बात कहने गया था। और पुरुष आयोग के लिए मैं हर जगह निवेदन कर रहा हूँ, मेरी कोई मांग नहीं है। सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूँ, अपनी बातें वहाँ पे रख रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ उस वक्त से गुजरा हूँ। तो मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म जरूरी है हमारे भाइयों के लिए, ताकि जब हमारा न्यायालय ही नहीं बचेगा, हमारे न्यायाधीश ही नहीं बचेंगे, अगर वो आत्महत्या कर लेंगे, पुलिस वाले लोग मर रहे हैं, अगर हमारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था आत्महत्या कर लेगी, तो फिर हम लोग जाएंगे क्या? हम लोग तो बहुत आम आदमी हैं, बहुत छोटे लोग हैं, और तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पीछे से अधिकारी अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, न्यायाधीश नहीं रहेंगे, तो फिर हमारी कौन सुनेगा? क्योंकि आज भी हम लोगों का सबसे बड़ा भरोसा होता है न्यायालय। क्योंकि अगर कहीं भी घटना होती है, कोई भी, अगर मैं पड़ोसी से भी झगड़ता हूँ तो मैं उससे यही कहता हूँ कि चलो मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगा। तो अगर मेरा विश्वास है, एक विश्वसनीयता है, तो न्यायालय पे है। और अगर हमारे न्यायाधीश आत्महत्या कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही निंदनीय है, हम लोग उससे बहुत आहत हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। और सभी भाइयों से कहता हूं कि उतार चढ़ाव जिंदगी में लगा रहता है, कृपया धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अपने आप को मत खत्म करिए, अपने आप को मारना बहुत बड़ा पाप है, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है, उससे निकलिए। थोड़ा अपने दुख को किसी को बताइए। एक अच्छा जीवन में दोस्त होना चाहिए, जैसे मेरे दोस्त हैं संतोष भैया, संजय भाई हैं, तो ऐसे कुछ इष्ट मित्र होने चाहिए, जिससे अपनी बात को आप कहिए। जब आप अपनी बात कहेंगे कहीं पे, तो आप आत्महत्याएं नहीं करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आलोक मौर्य अकेला फेसबुक फैमिली से जुड़िए, आलोक मौर्य अकेला 1 इंस्टाग्राम फैमिली है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने कमेंट बताइए, और मैं हर संडे को यहीं पे मिलूंगा। सभी भाइयों का धन्यवाद। आजमगढ़ से आए भाई को धन्यवाद, बहराइच से आए भाई को धन्यवाद, होलागढ़ से आए भाई को धन्यवाद, संतोष भाई को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।